वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज संडे है तो आज सबसे पहले एक डिटेल एनालिसिस कर लीजिए पीसीएस 2024 के प्री और मेंस के कट ऑफ का। अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी जो एक बार आपको बना ली है उसको बना लीजिए। डिटेल में एनालिसिस करके आपको बता देते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग रहे हैं इस बार, कौन कौन से लो स्कोरिंग रहे हैं, किसमें आपको मेहनत करनी है। तो छोटा सा वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला आपके लिए। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का देख लीजिए कितना कट ऑफ गया है। एग्जीक्यूटिव मतलब एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, ये सब जो पोस्ट बनती है जिससे। तो जनरल का कट ऑफ आप देखेंगे लगभग 76 सवाल गया हुआ है 150 में से, यानी 50% पे कट ऑफ सिमट गई है। अनुसूचित जाति के लिए 85 सवाल गया है। 85 का मतलब आप ये समझ लीजिए ये कितने सवाल हुए, 85 नंबर है ये, यानी 63 सवाल है ना। एसटी के लिए गया 70 नंबर, यानी आप ये मानिए ये गया आपका 52 सवाल। ओबीसी का 70 सवाल कर लीजिए भाई, ज़्यादा गया है क्योंकि माइग्रेशन ये लोग प्री में लागू नहीं करते हैं। ईडब्ल्यूएस का 100 है, यानी 75 सवाल। तो आप देखेंगे जो कट ऑफ गया वो 76 हाईएस्ट, 77 हाईएस्ट गया है। ठीक, क्योंकि पेपर काफी ज्यादा टफ था। अब पेपर टफ है तो कट ऑफ आप समझते हैं गिरेगा ही भाई। यानी आप कट ऑफ के लिए अगर इस तरह का पेपर है, आप 80-90 टारगेट कर रहे हो 90 तक, तो वो सेफ है ना। वैसे भी अगर आप 90 तक टारगेट कर ले जा रहे हो, 90-95 तक टारगेट कर ले जा रहे हो, तो पीसीएस का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा। अब एसडीएम डीएसपी का अगर देखें सामान्य चयन, ये आपका 1600 में है, मेंस प्लस इंटरव्यू मिला के, तो 900 नंबर गया है एसडीएम का कट ऑफ, 900 नंबर। ठीक, और अनुसूचित जाति का 862 है, और अति पिछड़ा वर्ग 893 है, ईडब्ल्यूएस का 887 है, दिव्यांग का 852 है, भूतपूर्व सैनिक 869, ये एसडीएम का है। डीएसपी का देखेंगे तो 886, कितना अंतर है, 14 नंबर का अंतर है, 14 नंबर का। 14 नंबर से एसडीएम डीएसपी की पोस्ट आप समझ रहे हो बदल जाती है। 859 अनुसूचित जाति, ओबीसी 874, ईडब्ल्यूएस 876। ये भी बहुत सारे पद थे। असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है कॉमर्शियल टैक्स में, इसका आप देखिए 864 कट ऑफ गया है। कितना, 864। तो काफी अंतर है एसडीएम और डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर में, 864। अनुसूचित जाति 824, अनुसूचित जनजाति 819, 848, 843, 836। उसके बाद आप देखेंगे सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, यानी जो एआरटीओ होता है, बहुत पैसे वाला पद है ये, 889 गया है। कितना गया है, 889। और यहाँ देखिए ये कितना गया है, 864, यानी इसका कम कट ऑफ है, इसका कट ऑफ ज्यादा गया है एआरटीओ का, 852, 877। ठीक है, अब बाकी ये डिटेल में और हैं। तो अब आपको बताते हैं क्या चीजें कमी रही हैं इस बार। अगर आप देखेंगे कुछ मार्कशीट भी अभी आपको दिखा देता हूँ, कुछ मार्कशीट देख लेते हैं। जैसे कुछ मार्कशीट है ना, इनको देख लेते हैं, आप एनालिसिस कर पाओगे क्या चीजें रही हैं। जैसे ये देखो, जनरल हिंदी में कितने नंबर है, 111 है, ऐसे में 83 है, जीएस 1 में 89 है, जीएस 2 में 94 है, जीएस 3 में बहुत कम है 58, एथिक्स में भी बहुत कम है, जीएस 5 94, 93। तो ये इंटरव्यू का कॉल नहीं आया, 673 में मामला सिमट गया। ठीक, फिर देखिए अगला, ये देखो यहाँ पे कितने आए भाई, हिंदी में 107 नंबर आए, ऐसे में 100 छू पाना बड़ा मुश्किल हुआ है। 83 जीएस 1 में है, जीएस 2 में 89 है, जीएस 3 में 61, जीएस 4 68। यहाँ पे अच्छा स्कोर आया, तो 723 नंबर आए, तो इंटरव्यू का कॉल मिला, बिल्कुल मिला। टोटल ओवरऑल बने 786 बने, चूक गया मामला। यहाँ देखो जनरल हिंदी में 105 नंबर, 80, 53, 112, 43, एथिक्स में 60, 71, 82, 606 आए, इंटरव्यू कॉल नहीं आया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे समान हिंदी का जो पेपर रहा है वो स्कोरिंग रहा है। आप समान हिंदी में बहुत लिमिटेड टॉपिक है, 150 नंबर का पेपर होता है। आपको कोशिश करनी है यहाँ पे कम से कम 100 से 110 नंबर लाने होंगे आपको, है ना। यहाँ ही आप जितना खींच पाएंगे खींच लीजिए, छोटा पेपर होता है, लेटर गद्य ये सब आता है, आप खींच सकते हो, इसको आराम से खींच सकते हो, है ना। तो ये चीज है, आप 90 से 112 के बीच में अधिकतर अंकों के मतलब बच्चों के नंबर रहे हैं। और 20 नंबर पर आप देखा, 14 नंबर 20 नंबर से एसडीएम डीएसपी की पोस्ट बदल जा रही है। तो आप कोशिश करना है हिंदी में टारगेट लेके चलना है कम से कम 110 नंबर का आपको। ठीक है, ऐसे में आ जाओ। ऐसे में देखिए, आप अगर लेखन शैली बहुत शानदार है आपकी, तो ही आप 100 का आंकड़ा पार कर पाओगे, नहीं तो आप इतने ही में सिमट जाओगे। और ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि ज्यादातर बच्चा लिख पाता है। अच्छा, तो अगर आप इसमें इतना स्कोर कर पा रहे हो, 90 तक भी टारगेट कर रहे हो, तो ठीक है। अगर आप अच्छा लिख सकते हो बढ़िया कोर्स वगैरह डाल के, तो ठीक है कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए आपका निबंध पढ़ने में। तो आप 90 तक यहाँ लेके चलो, तो कितने हो गए, 200 हो गए आपके। ठीक है,
उसके बाद जीएस पेपर 1 एक अच्छा संतुलित रहा है, अच्छे स्कोर लड़कों ने करे, तो आप यहाँ भी अगर 100 तक टारगेट बना पा रहे हो तो ठीक रहेगा। और जीएस 1 में आपको पता है मेनली हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन सोसाइटी है, और आपका थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री है, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। और ज्योग्राफी है, ठीक है। तो अगर 100 का टारगेट बना रहे हो तो 300 हो गए यहाँ तक। जीएस 2 जो है ये करंट ओरिएंटेड रहता है, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है इस बार। इसमें पॉलिटी होती है, आपको पता हो, आईआर होता है, ठीक है, सोशल इश्यूज होते हैं, वही जो आपने इंडियन सोसाइटी पढ़ी है उसे से संबंधित सामाजिक मुद्दे होते हैं। तो यहाँ आप देखिए इस बार हाई स्कोरिंग साबित हुआ है, 110 से 122 तक बच्चों ने स्कोर करा है। तो अगर आप भी यहाँ पे 100 तक का 110 तक टारगेट लेके चलें तो आप पहुंच जाएंगे कितने, 410 पे। जीएस 3 टफ होता है हमेशा ही, इस बार नहीं, आप यहाँ पे बहुत कम ही स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स भी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक है, जो कि अपने आप में चैलेंजिंग है, बहुत करंट ओरिएंटेड रहता है, और इसमें नंबर बहुत कम मिलते हैं। अगर आप इसमें ये मानिए 80 से 90 के बीच में टारगेट कर पा रहे हो तो ठीक है, आप 500 तक पहुंच जाओगे यहाँ। यही हाल एथिक्स में, एथिक्स भी बहुत लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग है। अच्छा, इस बार इसमें क्या हुआ है, हिंदी वालों को ज्यादा नंबर मिले एथिक्स में, इंग्लिश वालों को कम मिले हैं। तो आप जिसमें सहज हो उसमें लिखिए। यहाँ पे तो पीसीएस में ऐसा है, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं एक पेपर को, है ना, पर उस पूरे पेपर को उसी लैंग्वेज में लिखना होगा। तो आप यहाँ भी अगर ये मानिए 75 से 90 के बीच में टारगेट कर पा रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। लगभग आप यहाँ 590 तक पहुंच गए। GS 5-6 में आप जितना ज्यादा स्कोर कर पाए बढ़िया है, पेपर आसान होता है इसका, है ना, और करंट की स्कीम्स वगैरह इसमें ऐड ऑन कर दोगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। यहाँ आपको कोशिश करनी है कम से कम आप यहाँ पे 250 या 230 से 40 का स्कोर करिए, है ना, 230 से 40 का स्कोर आपको करना पड़ेगा, और इसमें नंबर मिलते भी हैं। यानी आपको इंटरव्यू को कॉल चाहिए तो 1500 में से कम 740 से अधिक स्कोर आपको करना होगा, तभी पीटी मिला है। यानी आप 50% अगर स्कोर करेंगे ना, यानी 750 नंबर तक, तो आपको इंटरव्यू देने को मिल जाएगा, ये है। और अगर फाइनल पोस्ट चाहते हो तो कम से कम यहाँ कोशिश करो 800 नंबर आप लेके आओ, हर हाल में 800। अगर आप 800 से अधिक अंक ला रहे हो तो पक्की बात है आपको कोई ना कोई टॉप पोस्ट जरूर मिल जाएगी, चाहे एसडीएम हो, डीएसपी हो, है ना, एआरटीओ की हो, या आपका असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हो, जेल अधीक्षक हो, ये सब आपको मिल जाएंगी निश्चित ही। 800 लाने का मतलब समझ गए ना आपको क्या टारगेट करना है। मतलब आप अगर ये टारगेट लेके चलो कि हिंदी में मुझे 110 लाने हैं, निबंध में आप 90 तक भी मान लो अगर तो भी ठीक है। GS 1 में कोशिश करो 100 से 110 तक नंबर आप लाओ। GS 2 में भी यही है, 110 तक नंबर आपको लाने हैं। 3 बहुत टफ होता है तो आप टारगेट करो 90 से 100 तक। 90-100 तक ला रहे हो तो बात बन जाएगी। एथिक्स भी बहुत टफ होता है, आप कितना भी खींचोगे 80-90 तक ही जा पाओगे ना, और हो सकता है इसके अंदर ही सिमट जाओ। GS 5-6 स्कोरिंग है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करो, 110 से 120 को टारगेट करो, तो आराम से आप 820 से 830 को यहाँ टारगेट कर लोगे। फिर आपका इंटरव्यू बनता है 100 नंबर का। अगर आप इंटरव्यू में ले आओगे भाई 50-60 नंबर, ठीक है, तो आप आराम से अच्छी पोस्ट तक पहुंच सकते हो, देखोगे, है ना, अच्छी पोस्ट तक पहुंच सकते हो, और इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। बाकी आप 2-2, 4-4, 5-5 नंबर बढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है। मैं ये कम से कम बता रहा हूँ कि इतना तो मिनिमम लेके चलो एक अच्छी पोस्ट अगर पानी है, और इतना लाया जा सकता है। जीएस के जितने भी टॉपिक वाइज हैं ये नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स के साथ ऐड करके। आंसर राइटिंग प्रोवाइड कराएंगे अपने बैच में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आंसर राइटिंग, क्या कमियां हैं उनको दूर करवाएंगे, क्या चीज़ आप में कम है, किन चीज़ों में मेहनत करनी है, किस में कम है, वो सब इवैल्यूएशन होगा आपका, है ना। पूरी तैयारी आप कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। कोई और डाउट है तो आप बताइए, अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए कि मुझे इतना इतना स्कोर करना है, उसी हिसाब से टॉपिक को अभी से पढ़ना चालू करिए। सबसे पहले GS 1 बड़ा पेपर है, इसमें आर्ट एंड कल्चर को पढ़िए अच्छे से, है ना, और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए क्योंकि एंशिएंट मिडीवल इसमें है नहीं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस को पढ़िए, इंडियन सोसाइटी को पढ़िए अच्छे से, छोटा टॉपिक है। और जो इंडियन सोसाइटी पढ़ोगे वो यहाँ GS 2 में जो सोशल इश्यूज हैं वो एक साथ कवर कर लेना, है ना, दोनों सेम ही है। गरीबी यहाँ भी है, गरीबी यहाँ भी है, यहाँ पे पूछ लेगा भाई गरीबी हटाने के क्या क्या तरीके हैं ना, ये सारी चीजें सेम ही है, इन दोनों को एक साथ लेके चलना। फिर यहाँ पॉलिटी है, आईआर है, आपका आराम से कवर हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है, आपका मेंस मानिए जून तक होगा, है ना, तो अच्छे से अगर आप अभी से डेडिकेटेड होके 6 से 7 घंटा रोज पढ़ेंगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, इंस्टाग्राम से दूर रहेंगे, लोगों से बहस करने से दूर रहेंगे, अपना समय बचाएंगे, सिर्फ जितना जरूरी एग्जाम के लिए उतना पढ़ेंगे, अपनी एनर्जी को पढ़ाई के लिए बचाएंगे, तो पक्की बात है आप सफल होंगे।